हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और वीक ख़त्म हो गया है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं और हमने जो लास्ट डे ट्रेड लिया था उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो लास्ट डे का डिस्कशन में ये मैंने बताया था आप लोगों को दैट निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका है। ये इतना बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका है तो चांसेस कम है कि नेक्स्ट डे ज़्यादा मूव करे। तो हमने प्लान करा था कि अगर मार्केट समवेयर अराउंड गैप अप ओपन होता है तो हम लोग 5 PM में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर फ्लैट ओपन होता है तो चांसेस है कि वो कंसोलिडेट करे पूरे दिन। अदरवाइज ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट बनाना बहुत टफ होगा। तो जब मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे जाने लगा था। तो मैंने बताया आप लोगों को कि मैं 1 मिनट में ट्रेड करती हूँ। तो मैं 1 मिनट में ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे जब मैंने ओपन करा तो यहाँ पे पहले तो ग्रीन कैंडल बनाया था, उसके बाद उसको क्रॉस करा था 3-4 कैंडल के बाद। तो यहाँ पे जब पहले रेड कैंडल बनाया था बट उसको क्रॉस इमीडिएटली नहीं करा। यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनाया उसके बाद जब ये कैंडल बनाया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं श्योरिटी हो गया कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके इस कैंडल के बाद मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे ट्रेड लिया था। स्टॉप लॉस इस जोन पे था और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते थे बट बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था इस जोन पे और ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे उसके बाद 1:2 1:3 दे चुका था प्रॉफिट। अगर आप लोग यहाँ देख रहे हो, मैं 5 मिनट में फिर से शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे 1:4 1:5 के बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा और जिस प्राइस से स्टार्ट हुआ था वापस उसी प्राइस पे पहुंच गया था। अगर आप लोग देखोगे ये कैंडल तो वापस उसी जोन पे आ गया था। तो मेरे को 1:3 1:4 मिल रहा था बट फिर से रिवर्स हो गया। तो आई वॉज वेटिंग बिकॉज मेरा ऑप्शन में प्राइस तो आया नहीं था स्टॉप लॉस वाला। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था बिकॉज ऑलरेडी इतना मूव आ गया है और एक्सपायरी का दिन है तो बहुत सारा कॉल यहाँ पे राइट हुआ होगा इस लेवल पे 22,500। और मेरे पास भी वही पोजीशन था, 22,500 का सी था मेरे पास। तो मैंने उस टाइम में निकाला नहीं और आई वॉज वेटिंग कि देखते प्राइस एक्शन क्या होता है। तो इस कैंडल के बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गया और वापस से एक बार इस पे रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे 3-4 बार रेजिस्टेंस लिया था एक ही सेम डे में, बट इसको क्रॉस नहीं कर पाया। जो डे हाई था उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो मैंने अपना पोजीशन निकाला नहीं और एंड तक रखा। तो अल्टीमेटली 22,500 जीरो तो हो गया था। तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो गया। बट इफ़ इन केस अगर वो मेरा अगर इस लेवल को क्रॉस करता है यहाँ पे या फिर इस जोन पे तो फिर मेरे को वो निकालना पड़ता। वो या तो मेरा नेट टू नेट में निकलता या लिटिल बिट स्टॉप लॉस में निकलता जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम डीके। तो मैंने यहाँ पे शुरू में ही जो ट्रेड लिया था मेरे को ज़्यादा उस दिन ट्रेड लेना नहीं पड़ा, एक ही ट्रेड में पूरा दिन चला गया। अदरवाइज जब स्टॉप लॉस सेट होते हैं मल्टीपल टाइम्स तो ट्रेड ज़्यादा लेने पड़ते हैं। हाँ, समवेयर अराउंड जब 230 हो गया था तो मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर लिया था क्वांटिटी। एज मार्केट बंद होने में बस 1 आवर बाकी था तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया था। और यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटिंग्स ऑलरेडी हो रखे थे तो मैंने यहाँ पे इस जोन पे ऐड किया था। तो इन केस अगर नेगेटिव होता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता। अदरवाइज हाँ, तो ठीक है, जैसा हमने प्लान किया था कहीं ना कहीं मार्केट ने वैसा ही मूव दिया था लास्ट डे निफ्टी ने। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि अभी वीकली व्यू में निफ्टी में क्या हो सकता है, वो एनालिसिस कर लेते हैं पहले। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी बहुत ही बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है। और बट एक प्रॉब्लम है दैट निफ्टी ने बैक टू बैक 4 रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स बना दिए हैं। तो चांसेस है कि पॉज ले। बट अगर प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो ये 4 कैंडल्स के बाद पॉज नहीं ले रहा है। यहाँ पे भी 8 कैंडल बनाने के बाद एक पॉज कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल, एक पॉज कैंडल, 8 कैंडल्स बनाने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बने थे इस जोन पे। तो ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 4 के बाद भी अभी और बुलिश ही रहे और रेड कैंडल नहीं फॉर्म करे। तो हम लोग बुलिश ही प्लान करेंगे। एंड सिंस इसने वीकली में स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग दिया है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे अपने हाई पे ये मार्केट हुआ था तो ये बहुत ही बुलिश है। और अगर हम लोग फिर डेली में देखें तो यहाँ पे डेली में पॉज कैंडल बनाया था, ये तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने को ट्रेड किया था। तो यहाँ पे हम लोग को पॉज कैंडल मिला था। तो चांसेस है कि कल ऊपर की तरफ मार्केट जाए। तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट्स में। तो कल का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था दैट इज 22,500। मार्केट अगर इस जोन को फ्लैट ओपन होने के बाद हो रहा है, फ्लैट ओपन होने के बाद जब इस जोन को ब्रेक करेगा तो कुछ प्राइस एक्शन बना के इस जोन को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस देकर
ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। इधर हम लोग यहाँ स्टॉप लॉस देंगे या तो 5 मिनट्स में कुछ ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल और फिर ग्रीन कैंडल बना रहे हैं तो हमारा रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग देख के यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे। इधर पी शॉर्ट कर सकते हैं या कॉल बाई कर सकते हैं। एंड तो हमारा इनिशियल प्लान यही रहेगा कि बुलिश की तरफ ही, दैट मार्केट को कल बुलिश व्यू देना, बुलिश की तरफ जाना चाहिए एज क्लोजिंग अच्छा हुआ था वीकली में एंड डेली कैंडल्स में कंसोलिडेट किया था। तो हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में वीकली व्यू में क्या प्लान कर सकते हैं। अगर आप लोग बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल्स देखोगे तो सेम मूव है यहाँ पे भी। यहाँ पे 4 ग्रीन कैंडल्स बन चुके हैं, तो चांसेस है कि इस वीक में एक पॉज कैंडल बन जाए, रेड कैंडल, दैट की पॉज कैंडल। और इसमें ज़्यादा चांसेस है पॉज कैंडल बनाने का। रीज़न इज़, आप लोग अगर यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल्स बनाने के बाद एक पॉज कैंडल बनाया, तो यहाँ पे एज पर प्रीवियस ट्रेंड ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाए। बट एक और इशू है दैट बैंक निफ्टी अभी तक अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, दैट इज़ 48,600 समथिंग आ रहा था, तो उसको क्रॉस नहीं किया। तो ये भी हो सकता है कि अभी ये कोई पॉज कैंडल ना बनाए और ऊपर की तरफ जाए, तो देयर आर चांसेस कि इधर वो पॉज कैंडल बना दे या फिर अपसाइड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने का कोशिश करे। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग डेली में एंड क्या एनालिसिस कर सकते हैं बैंक निफ्टी का। तो डेली कैंडल्स अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो इसने इनसाइड कैंडल दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है। तो जनरली इनसाइड कैंडल के बाद देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ कि अगर पॉज कैंडल अपन एक्सपेक्ट करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा नेक्स्ट डे और इधर नीचे की तरफ या इसी जोन पे कंसोलिडेट करेगा। और अगर इनसाइड कैंडल है तो चांसेस है कि बुलिश हो। तो दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, इधर वो पॉज हो सकता है और बुलिश की तरफ जा सकता है। तो हम लोग 5 मिनट्स में देख लेते हैं, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे तो लास्ट डे के जो बायर्स थे उन्होंने उनका अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वो जो इनिशियली शुरू में ही बाई किए हो। तो इनका जो लास्ट डे के बायर्स थे, यहाँ पे तो मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया है, बट ये वाले जो बायर्स थे इनका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड मोस्टली यहाँ पे होगा। तो अगर मार्केट 47,700 के नीचे निकलता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ बियरिश ट्रेड मिले। अदरवाइज़ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ ही प्लान करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन भी हो सकता है। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस ऊपर की तरफ जाए। तो हम लोग एग्जैक्टली कैसे प्लान करेंगे वो देख लेते हैं। इनकेस कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे कहीं समवेयर इस जोन पे तो इसको फ्लैट ही मानेंगे। तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस इस जोन पे 47,700 के अराउंड स्टॉप लॉस रख के एक बाई साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमारा ऐसे प्लान एग्जीक्यूट होगा। इन केस मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है समवेयर अराउंड इस जोन पे, तो चांसेस है कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बना है वापस नीचे की तरफ चला जाए। तो ये चांसेस है फिर हम लोग थोड़ा बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, दैट टू कि एट द लेवल ऑफ 47,500 पे अगर मार्केट ओपन होता है, तो हम लोग गैप डाउन हम लोग कुछ बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और अदरवाइज फ्लैट ओपन होता है और अगर गैप अप ओपन होता है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन नीचे की तरफ पुल बैक दे और वापस वो ऊपर की तरफ जाए। तो हम लोग अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान कर सकते हैं देख के। लेवल्स क्या हो सकते हैं, अगर समवेयर अराउंड मार्केट इस जोन में ओपन होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 48,300 के 300 के ऊपर या 48,300 हो सकता है। उसके बाद 48,600 हो सकता है। एंड अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या नीचे की तरफ जाता है तो पहला टारगेट ये दिख रहा है, दैट इज़ 47,250। एंड फिर राउंड लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं, जो कि चांसेस कम है, नहीं जाना चाहिए अभी मार्केट को नीचे, बिकॉज हमने वीकली में एनालिसिस करा दैट मार्केट तो बुलिश लग रहा है। तो दैट्स इट गाइड्स, हम लोग ऐसे ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट डे, दैट इज़ मंडे को। एक और बात है, मैं अपना ट्रेड मंडे को प्लान करूँगी तो मैं आफ्टर 230 और 245 मैं मिड कैप में ट्रेड प्लान करूँगी। मिड कैप अगर 230 में या 245 में जिस डायरेक्शन में जाएगा मैं उसी डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करूँगी, बिकॉज उसके बाद एक्सपायरी होने में 1 आवर बाकी रहेगा, 45 मिनट्स बाकी होगा, तो चांसेस है कि हम लोग को वहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाए। तो मैं यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान करना होगा तो 230 से 245 के बीच में ही करूँगी, उसके पहले नहीं करूँगी, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी इशू होता है, बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स लगते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो बहुत सारा इशू होता है। मैंने आपको अपने पास्ट वीडियोज़ में बताया है।
तो मैं मिड कैप में ऐसे ही ट्रेड प्लान करूँगी। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।